नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में बड़ी संख्या में यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुई थी। 60,247 के करीब महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को सिपाही के पद पर नियुक्ति पत्र दिया गया था। याद करिए कितना बड़ा आयोजन लखनऊ में किया गया था 15 जून को, और उस नियुक्ति पत्र को देने के लिए खुद अमित शाह जी दिल्ली से आए थे। अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी ने और तमाम दोनों उप मुख्यमंत्री ने मिलकर उस दिन लखनऊ के अवध बिहार क्षेत्र में कई हजार महिला और पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिया। उसके लिए पूरे प्रदेश से इन अभ्यर्थियों को लखनऊ बुलाया गया था। कई मतलब सिर्फ इस आयोजन पे करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, ऐसा अनुमान था। तो ये भर्ती आप जानते ही हैं कितनी ऐतिहासिक थी। 6 साल बाद भर्ती हुई थी। इसके पहले पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था 2024 में, और उससे जनता, ये छात्र बड़े नाराज हुए थे और नतीजा ये हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी थी। खैर, गाजे बाजे के साथ इन लोग को नियुक्ति पत्र दिया गया 15 जून 2025 को लखनऊ के अवध बिहारी योजना। अभी जो खबर आज आई है गोरखपुर से, उसने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सुशासन की पोल खोल दी है। मैं फिर कह रहा हूं, जो खबरें गोरखपुर से आई हैं वो योगी सरकार के उसने सुशासन की पोल खोल दी है, और महिला सुरक्षा के, महिलाओं के लिए क्या इंतजाम है उस पर भी पोल खोल दी। क्योंकि ये जो आज तक नहीं हुआ है, मतलब 56 सालों के इतिहास में, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश का देश को आजाद हुए लगभग अब 77-78 साल होने जा रहे हैं। ऐसा दृश्य कभी नहीं आया था कि गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों ने योगी के सुशासन की पोल खोल दी। अब आप सोच रहे होंगे पाठक जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप में से जो साथी सोशल मीडिया पे हैं वो तो खबरें सुबह से देख ही रहे होंगे। दरअसल गोरखपुर में एक पीएससी का कैंप, 26वीं वानी पीएससी का ऑफिस है बिछिया में, शहर के बीचों बीच। वहां पे इन महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की गई थी। पीएससी में इन महिला ट्रेनिंग सिपाहियों को लगभग 600 के करीब महिलाओं की ट्रेनिंग चल रही थी। इनमें से बहुत सी महिलाएं जो अभ्यर्थी थी नाराज होकर आज धरना प्रदर्शन पे उतर आई। ये एक आश्चर्यजनक घटना है, क्योंकि पुलिस बल को अनुशासन का, पुलिस और सेना को अनुशासन के लिए जाना जाता है। अब ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि जिन महिलाओं को, और ये जानते हैं ट्रेनिंग कब से शुरू हुई? 21 जुलाई से शुरू हुई, और आज तारीख कौन सी है? ये इतनी जल्दी 23 तारीख को ही ये इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। तो पता ये चला, जो ट्रेनी महिला पुलिस कांस्टेबल वहां पे थी पीएससी के ट्रेनिंग सेंटर में, उन्होंने पहले भी, कल भी आवाज उठाई थी। कल कुछ अधिकारी आए, उन लोगों को समझा बुझा के चले गए, लेकिन आज फिर बात बढ़ गई और उनके वीडियो जो है सोशल मीडिया में, यूट्यूब वगैरह पे चलने लगे, ट्विटर पे चलने लगे। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर का संज्ञान लिया। तो दैनिक भास्कर ने सुबह ही ले लिया था, लेकिन दैनिक भास्कर को थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ता है, क्योंकि दैनिक भास्कर क्या करता है, खबर तो चला देता है, अब बाद में अच्छा मिल जाता है, समझ गए ना, जो मिलता है, अरे वही सरकारें जो मीडिया हाउसेस को देती हैं तो खबर आप समझ ही गए। लेकिन उसके बाद फिर भारत समाचार ने भी कर दिया, तमाम बड़े बड़े ट्विटर हैंडल ट्वीट करने लग गए। और जो इन महिला सिपाहियों ने आरोप लगाए उसको सुनकर तो होश उड़ गया। मामूली आरोप नहीं थे। पहला आरोप कि इतनी गर्मी है, पंखों की व्यवस्था नहीं है, और कुछ महिला अभ्यर्थियों ने कहा कि हम अपना पंखा लगा देते हैं, तो बोला गया कि इसके बिजली का बिल कौन भरेगा। और अब जो महिला कांस्टेबल बनी है उत्तर प्रदेश की भर्ती में, ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। 60,247 के करीब अभ्यर्थियों का चयन हुआ, इसमें 12,500 के करीब महिलाएं हैं, मतलब 20% महिलाओं का चयन हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाएं आई,
और आप इनका एजुकेशन लेवल देखिएगा ना, इसमें कई हाईली क्वालिफाइड महिलाएं, ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, ये सब कुछ अपने अधिकार को भी जानती हैं। ये नहीं कि आप इनको जो चाहेंगे वो करा देंगे। तब इन लोगों ने आज धरना प्रदर्शन कर दिया। अब धरना प्रदर्शन की खबर हुई तो भाई साहब आप गोदी मीडिया को तो रोक सकते हैं, लेकिन तमाम यूट्यूबर्स हैं, तमाम चैनल्स हैं, वो सब पहुंच गए। अब इनके वीडियो बन के वायरल होने लगे। जो पहला मुख्य आरोप लगा कि बिजली की व्यवस्था नहीं है, 4 ही पंखे हैं, उन पंखों से उतने 600 लड़कियों का। अच्छा, दूसरा आरोप क्या लगा कि वहां व्यवस्था 300 के करीब लोगों की है, वहां पे 600 लोगों को ठहरा दिया गया है। अब जरा सिस्टम से समझते चले जाइए, 300 लोगों की व्यवस्था या ये सिपाहियों ने बकायदे बयान दिया है, 600 लोगों को वहां पे व्यवस्था कर दी गई, पहली बात। दूसरी बात, पानी की भी परेशानी है, पीने की पानी की भी परेशानी है। कई महिला कांस्टेबल ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि हम लोग के टॉयलेट्स के बाहर कैमरे लगे हुए हैं, और हमारे जो सर हम लोग को जो ट्रेनिंग दिलाते हैं, ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग वाले सर हैं, वो हम लोग के साथ गाली गलौज करते हैं। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक महिला ट्रेनी सिपाही ने किया जिसको मैं बता नहीं सकता। अच्छा देखिए, ये सब चीजें कहाँ हो रही हैं? उस गोरखपुर में, जहां के खुद मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं, दावा किया गया है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि जरूरत से ज्यादा प्रचार, जरूरत से ज्यादा प्रचार। अच्छा, सुबह 7-8 बजे से ये खबर चलने लग गई, भारत समाचार ने भी दिखाया। बाकी बड़े चैनल तो आप समझ ही रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मलाई खाते हैं, उनका तो काम है कि भाई सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज आ रही है तो उसको चुपचाप पीआरएनसी की तरह दबा दो। तो पहले जो बयान आया अमिताभ यश जी का, कुछ जगह में पढ़ रहा था, अमिताभ यश जी ने कहा कि बिजली की कुछ परेशानी थी, उसको दूर कर दिया गया। लेकिन डिटेल जब 2 बजे के करीब वहां के पीएससी के आईजी जोन का एक बयान आया है। पहले आप मेरा वीडियो बयान सुन लीजिए, वो वीडियो बयान आप सुनिए कि इस घटनाक्रम पे जब इतने सारे आरोप लगे कि 300 की जगह 600 को, 300 लोगों के रुकने की जगह वहां 600 लोगों को रुकवा दिया गया है। दूसरा आरोप लगाया कि भैया ना बाथरूम के बाहर कैमरे लगे हुए हैं, इस पे आरोप। तीसरा आरोप ये लगा कि पीने की पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं है, कुछ महिला बच्चों तो यहाँ तक कहा कि खुले में नहाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और बड़ा गंभीर चौथा ये था कि जो इन लोग को फिजिकल ट्रेनिंग कराते थे आरआई साहब, वो गाली गलौज करके बात कर रहे थे। बड़े गंभीर आरोप थे, और ये 4-5 घंटे से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, एक्स पे ट्रेंड कर रहा था। भारत समाचार ने भी खबर चला दी थी, बाकियों का नहीं पता। दैनिक भास्कर अभी तक अपनी इस खबर पर बरकरार है। तो 2-2:15 बजे करीब एक पीएससी के जो आईजी हैं, उनका बयान भेजा गया मीडिया वालों को। मैं राज कपूर जी से कहूंगा कि वो जरा बयान पीएससी के आईजी साहब का आपको सुना दें, ताकि आपको पता चले कि उन्होंने क्या बोला है। सुनिए। 26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से वहीन पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है, उसको सुरक्षित
और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पे कुछ अफवाह फैलाने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी उन लोग के साथ गाली गलौज कर रहा था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। उनकी तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि बाथरूम के आसपास कोई कैमरा नहीं लगा था, और एक बयान ये दिया गया कि बिजली, चूंकि तकनीकी पक्ष से बिजली गायब थी, जिसकी वजह से कुछ परेशानी हो रही थी, पानी नहीं आ रहा था, उसको ठीक करा दिया गया। लेकिन उसमें एक चेतावनी भी है कि कुछ लोगों ने अनुशासनहीनता की और सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई है, उन अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब मेरे सवाल कुछ दूसरे हैं कि आपने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। एडीजी साहब का वीडियो बयाना है, आईजी साहब का पीएससी के, उन्होंने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। उन जो महिला अभ्यर्थियों ने उठाया कि 300 लोगों की जगह 600 लोगों को क्यों रखा गया, ये बड़ी बात है। और इसके पहले एक और विवाद हुआ था, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह जब होती है, तो उसमें महिलाओं का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। ये होता है पीएससी का और पुलिस का नियम है कि महिला प्रेगनेंसी टेस्ट जिनका होता है, जो प्रेग्नेंट होती है, उन महिलाओं को फिर बाद में प्रेगनेंसी के बाद की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस पे भी बहुत सी, ज्यादातर इसमें सिपाही अविवाहित थी, तो भड़क गई, तो उस प्रेगनेंसी टेस्ट को भी रोका गया। लेकिन ये जो आरोप है कि 4 ही पंखे थे, और ये कहना कि अगर आप अपना, तो भाई कम से कम जिन अभ्यर्थियों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, गर्मी का मौसम है, तो प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए। और ऐसी नौबत क्यों आई कि लखनऊ तक, हम आप सोचिए, इस हंगामे की वजह से सोशल मीडिया का ये हाल है आजकल प्रेशर का, कि सोशल मीडिया ना होता और ये वीडियोस नहीं चलते, तो शायद उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के आला अफसर हैं वो नींद से नहीं जगते, या गोरखपुर के जो एडीजी जोन है पीएससी के नहीं जगते। और उनके जगने का कारण क्या, क्यों अलर्ट हो गए? क्योंकि आज ही गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी भी आज गोरखपुर रहेंगे और ये मामला गोरखपुर का है। तो ये बड़े सवाल है कि भाई आप लोग दावे तो बड़ी बड़ी कर दे रहे हैं कि पहली बार उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस कर्मियों को भर्ती किया गया। आपने ये दावा किया कि इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों को भर्ती किया गया है, तो भाई इनको ट्रेनिंग के लिए पूरे इंतजाम तो दीजिए। एक सवाल और उठता है कि आप जरा जाके देखिए किस तरह से आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, उनकी एकेडमी जाके देखिए, चाहे वो हैदराबाद में एकेडमी हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में हो, जहाँ पे ये लोग फाउंडेशन कोर्स करने जाते हैं। तो अधिकारियों को तो आप हर तरह की फैसिलिटी देते हैं, और पुलिस कांस्टेबल, और अब ये जो नई जो जनरेशन आ रही है, जो पुलिस में कांस्टेबल पद पे भर्ती हो रहे हैं, मैं कईयों से खुद मिला हूं, इसमें से कई तो बीटेक पास होते हैं पिछले 10 सालों में। अखिलेश जी के जमाने में भी समाजवादी पार्टी सरकार में पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई, तो उसमें कई पुलिस कर्मियों से मिला, वो जो है वो बीटेक किए हुए थे। कई तो इतने क्वालिफाइड होते हैं कि वो बेचारे 2-4-10 नंबर से आईपीएस और पीपीएस नहीं हो पाते हैं, और कई इनमें से कई बाद में इनका सिलेक्शन हो जाता है पीपीएस में, आईपीएस में। अभी बलिया जिले में ही एक महिला कांस्टेबल जो है वो प्रोफेसर के पद पर चयनित हुई। तो भाई ये जो है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सबसे महत्वपूर्ण, मतलब यहाँ पे मैं पूरे पुलिस विभाग के सिपाहियों की बात कर रहा हूं। आप जाके देखिए पुलिस लाइन में सिपाहियों के क्वार्टर्स या उनके बैरक, उनमें आपको बहुत सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो आप ये जो कांस्टेबल जो सबसे ज्यादा धूप में, बरसात में, ठंड में सड़क पे खड़ा रहता है, बाइक चलाता है और घूमता है, रक्षा करता है। हर पुलिस वाला करप्ट नहीं है। अगर हर पुलिस वाला करप्ट हो जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा। कुछ पुलिसकर्मी कोलैप्स करप्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर, अभी देखिए, एक तरफ पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं, कांवड़ यात्रियों का आपने वीडियो देखे होंगे, एक महिला डिप्टी एसपी कांवड़ यात्रियों का पैर दबा रही हैं, कोई किसी को मलहम लगा रहा है।
तो ये जो अब जो बच्चे गए हैं पुलिस में, इनको आप कम से कम जब ये ट्रेनिंग कर फिजिकल दिन भर की फिजिकल ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद रात को जो बैरक होती है उसमें प्रॉपर बिजली का अरेंजमेंट होना चाहिए, हवा का अरेंजमेंट होना चाहिए, बाथरूम में सफाई होनी चाहिए। और 300 लोगों की अगर व्यवस्था है तो वहां 600 को क्यों रखा गया, ये भी सवाल। इन सवालों का जवाब फिलहाल पुलिस ने नहीं दिया। अभी मुझे लगता है पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह है कि बस किसी तरह से इस चीज को वो किया जाए। लेकिन दोस्तों, उन अधिकारियों का जो महिला पुलिस कर्मियों, मतलब एक ऐसी गाली की बात की थी, मैं आपको सोशल मीडिया बता नहीं सकता हूं, मतलब मैं नहीं बता सकता हूं। तमाम महिला कांस्टेबल्स ने बोला कि वो जो साहब जो सस्पेंड किए किस तरह से गालियां दिया करते थे। तो ट्रेनिंग में आप गाली गलौज मत करिए, चाहे महिला हो चाहे पुलिस कर्मी। आप अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, और जब आप अपने जिनको ट्रेंड कर रहे हैं उनसे प्रेम से बात नहीं करेंगे, इसी वजह से बहुत सी मतलब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। कई लोग ट्रेनिंग छोड़ दे रहे हैं, कई लोगों ने अपनी जान ले ली, मतलब तमाम तरह की खबरें हैं। और सवाल ये उठता है कि इस तरह की कोई भी चीज आती है, योगी जी के पास मुझे लगता है उनके प्रिय अधिकारी उन तक की खबर पहुंचने नहीं देते, या कहते थे नहीं साहब वो खबर तो इतनी थी, मीडिया ने वो जो हम लोग का सरकार विरोधी मीडिया उसने तिल का ताड़ बना दिया। अब जो एक अंतिम लाइन उन्होंने कही है आईजीपीएसी साहब ने कि जिन लोगों ने सोशल अनुशासनहीनता की है, सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई जब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो इन महिला कांस्टेबल के ऊपर आप थोड़ा रियायत दीजिए। पहली बार ये अभी नए नए सिस्टम में आए हैं, इनको समझाइए बुझाइए, अपनी गलती को पहले ठीक कीजिए तो ये हकीकत है उत्तर प्रदेश में। आप देखते रहिए खबर दस्तक, फिर किसी बड़ी खबर के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। धन्यवाद।